हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो लेक्चर में हम कुछ ऐसी हेल्थ प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारी जो स्किन है उस पे इस तरीके से रेड रेड से स्पॉट हो जाते हैं, रेड स्पॉट्स। और हमारी जो स्किन है वो लाल हो जाती है और उस पे कभी कभार छोटे छोटे दाने या फिर घाव या फिर छाले जैसे आपको दिखने लगते हैं। और ये जो छाले हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और बढ़ने के बाद आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे इस तरीके से ये फट जाते हैं। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर हमारी बॉडी पे बन जाता है और हमारे जो छाले हैं वो उसमें से पीले कलर का एक पदार्थ निकलता है जिसे हम पस जैसा फॉर्मेशन भी कह सकते हैं। तो ये जो सभी प्रॉब्लम है वो किससे कोरिलेट करती है? तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है तो उस बीमारी को हम कहते हैं इम्पेटिगो। तो ये इम्पेटिगो जो है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो अगर आपको भी स्टेफाइलोकोकस और ऑरियस की बीमारी है जो कि इम्पेटिगो के कोरिलेट करती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो आप हमारे साथ इस वीडियो में सीख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो लेक्चर और समझते हैं इम्पेटिगो के बारे में। तो बेसिकली ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। तो किसके कारण फैलता है? बैक्टीरिया के कारण ये फैलता है। कभी कभार हम इसको स्कूल सोर्स भी कहते हैं, बिकॉज ज़्यादातर इम्पेटिगो जो है वो बच्चों में होता है जो कि स्कूल से होता है। तो जब भी बच्चे स्कूल में जाते हैं तो एक दूसरे के साथ संपर्क में आके उसे ये होने लगता है। तो यूजुअली ये हमें ज़्यादातर यंग चिल्ड्रन में देखने को दिखते हैं। तो इजीली ये स्प्रेड होने लगते हैं। तो स्कूल और जो चाइल्ड केयर सेंटर है वहाँ से ज़्यादातर ये बीमारी फैलती है। अब उसके कॉजेज़ के बारे में सीखेंगे कि किस वजह से हो सकता है। तो पहले ही हमने देख लिया ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो बैक्टीरिया के कारण हो सकता है। तो यहाँ पे दो बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो ये जो दोनों ही स्टेप है जिसे हम STP कहते हैं, स्टेप जो है उसके कारण ये बैक्टीरिया फैलता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट होते हैं, यानी कि जो ये लाइज है, ये जो लाइज है उसकी जो नाखून है और जो मुंह है उसके द्वारा हमारे स्किन के अंदर बैक्टीरिया को वो पेनिट्रेट करता है और हमारी जो स्किन है वो फट जाती है और हमें स्क्रैच यानी कि खुजली करने का मन होता है। तो बेसिकली ये जो बीमारी है वो किससे कोरिलेट करती है और ये जो पेनिट्रेट होते हैं बैक्टीरिया वो किस किस कंडीशन में हो सकता है? जैसे कि अगर किसी को एक्जेमा हुआ है, स्कैबिस का फॉर्मेशन है, किसी इंसेक्ट ने बाइट किया है, या फिर हेड लाइस है, यानी कि जो जुएं पड़ जाती है हमारी हेड में, हमारे बालों में, तो उसे हम हेड लाइस कहते हैं। तो ये जो सारे कारण हैं उस कारण हमें बॉडी पे खुजली हो सकती है और उस खुजली के कारण एक दूसरे से वो बीमारी फैल सकती है। अब सिम्टम्स के बारे में देखेंगे कि किस तरीके से लक्षण दिखते हैं। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम होती है तब हमारी बॉडी पे रेड स्किन हो जाते हैं और स्किन पे रैशेस दिखने लगते हैं। वहाँ पे आपको लेजन्स दिखेंगे, यानी कि इस तरीके से आप देख सकते हैं ये लेजन्स है। तो ऐसे लेजन्स कहाँ कहाँ पे दिखते हैं? लिप्स, नोज, ईयर, आर्म एंड लेग्स, यानी कि हमारे जो मुंह है, नाक है, कान, हाथों, पैरों में ये सारे लक्षण देखने को दिखते हैं। देन ये जो रैसेस है उसमें ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं, यानी कि जब भी ब्लिस्टर्स बनेंगे तो उसमें एक पस फॉर्मेशन हो जाएगा। जब वो ब्लिस्टर फटेगा तो वहाँ से आपको इजीली लीक आउट होने लगता है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ से वो पस जो है वो इजीली बाहर निकल रहा है इस तरीके से फट के। तो आपको ये जो सारे सिम्टम्स है वो देखने को दिखते हैं। अब सीखेंगे कि इम्पेटिगो के स्टेजेस कितने हैं, वो कहाँ से स्टार्ट होता है और कब उसकी रिकवरी होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो स्टेज है उसे हम बुले स्टेज कहते हैं। तो यहाँ पे एक बॉयल जैसा फॉर्मेशन बन जाता है, यानी कि उसमें क्या होता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, येलो कलर का लिक्विड उसमें फील होता है। उसके बाद जो स्टेज 2 है, स्टेज 2 में क्या होता है कि उसके अंदर लेजन्स बनने लगते हैं। लेजन्स यानी कि जो हम इसे ब्लिस्टर कहते हैं।
तो उसके अंदर क्या होता है कि ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं। तो ये जब भी फट जाता है तो उसके अंदर से पस निकल आता है, तो वो ब्लिस्टर जो है वो सूख जाता है, जिसको हम कहते हैं प्रोलिफरेशन स्टेज। तो सूखने के बाद आपको इस तरीके से हमारे होठ पे या फिर लिप्स पे या फिर हाथ पैरों में कहीं भी इस तरीके से आपको एक फॉर्मेशन दिख जाएगा। उसके बाद जब आप मेडिकेशन लेते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं या फिर कुछ इसी हाइजीन मेंटेन करते हैं, उसके कारण आपको रिकवरी देखने को मिलती है। जब भी रिकवरी होगी तो धीरे धीरे आपकी स्किन में कवर अप होने लगेगा और आपकी स्किन ठीक हो सकती है। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारे साथ ऐसे ही सीखना है, तो आप हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट, आप उसको परचेस कर सकते हैं। उसकी प्राइस है 749। और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर इस बुक को आपको परचेस करना है तो लर्नविद फाइज़र मोबाइल एप्लीकेशन से आप इस बुक को परचेस भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका डायग्नोसिस सीखते हैं कि इसका निदान कैसे करना है। सबसे पहले पेशेंट काउंसलिंग करेंगे। पेशेंट काउंसलिंग में देखेंगे कि पेशेंट को कोई एलर्जी है, कैंसर के कारण ब्लिस्टर है, डायबिटीज़ में ब्लिस्टर हो रहे हैं, हेपेटाइटिस में रेसेस हो रहे हैं, तो कौन कौन सी बीमारी है, किस वजह से उनको ये ब्लिस्टर्स हुए हैं, किस वजह से उनको ब्लड की बीमारी हुई है। उसके बाद पेशेंट का ब्लड टेस्ट करवाएंगे। ब्लड टेस्ट से भी पता चल सकता है कि कौन सा इन्फेक्शन हुआ है। ये बीमारी जो है वो स्ट्रेप के कारण फैलती है। तो स्ट्रेप के कारण फैलने वाली जो बीमारी है, जो बैक्टीरिया है, वो स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों ही बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया है। तो दोनों ही बैक्टीरिया का कल्चर टेस्ट करेंगे, उससे पता चलेगा कि कौन सा स्ट्रेप है। देन स्किन की बायोप्सी, यानी कि अगर हमने देखा कि जो लेजन्स बन रहे हैं हमारी बॉडी पे और जो ब्लिस्टर्स बन रहे हैं, तो ये ब्लिस्टर किस वजह से हो रहे हैं, तो वहाँ से स्किन को पिकअप करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसके कारण भी बैक्टीरिया का पता चल सकता है। नाउ अब हम सीखेंगे कि इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, घर पे आप प्रॉपर हाइजीन या फिर इसको मैनेज कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक ग्लास पानी लेंगे, उसके अंदर हम डालेंगे सॉल्ट यानी कि नमक। तो नमक को हम डाल के क्या करेंगे, नमक वाला पानी बना लेंगे। उस पानी से अपने हाथ को आपको वॉश करना है। जो ब्लिस्टर है, जो लेशंस है, उस पर जो बैक्टीरिया जमा हुआ है उसको नमक वाले पानी से वॉश आउट करना है। दूसरी जो बात है वो ये है कि जहाँ पे भी आपको सोर्स हुआ है, यानी कि जो ब्लिस्टर्स बन गए हैं, जो आपको वहाँ पे एक परत सी बन गई, लेयर सा बन गया है, उसको आपको कवर अप करना है। तो कवर अप कैसे करेंगे, तो वाटर प्रूफ बैंडेजेस लेनी है आपको, कुछ ऐसे ड्रेसिंग मटेरियल्स लेने हैं वाटर प्रूफ, जिसके कारण ये जो बैक्टीरिया है वो फैले ना, बिकॉज ये जो बीमारी है वो एक दूसरे के साथ फैल रही है। तो अगर ज़्यादा नहीं फैले, इसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर प्रूफ बैंडेजेस लगाएंगे, ड्रेसिंग्स करेंगे। नाउ थर्ड, आपको स्क्रैच नहीं करना है। जब आप स्क्रैच करेंगे तो क्या होगा, हमारे नाखून में ये जो बैक्टीरिया है वो पेनिट्रेट हो जाते हैं नाखून में। तो जब भी वो नाखून में पेनिट्रेट हो गए, तो आप यहाँ पे अगर खुजली कर रहे हैं तो दूसरी जगह पे खुजली करेंगे, तो वहाँ पे भी आपको इस तरीके से लेजन्स देखने को मिलेंगे। उसके बाद आपको अच्छी तरीके से हैंड वॉश की प्रैक्टिस करनी है। एवरी टाइम आपको हैंड वॉश करना है। जब भी आप बाहर से आ रहे हैं या फिर कुछ काम कर रहे हैं, तो एवरी टाइम अपने हाथ को वॉश कीजिए, बिकॉज एक अच्छी गुड हाइजीन जो है वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके कारण आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्रोटेक्शन मिल सकता है। देन आपका जो फिंगर नेल्स है उसको आपको कट करना है, बिकॉज हमारे जो नेल्स है वो अगर ज़्यादा होते हैं तो हमें और खुजली करने का मन होता है, उसमें जो बैक्टीरिया है वो पेनिट्रेट होता है। तो रेगुलरली आपको क्या करना है, उसको ट्रिमिंग करना है। अगर हम उसको रेगुलरली ट्रिमिंग करके कट करते हैं तो स्क्रैच भी इतना नहीं होगा और इन्फेक्शन भी उतना नहीं फैलेगा। अब बात करेंगे मेडिसिन पे, तो इसके मेडिसिन ऑप्शंस क्या है। मेडिसिन ऑप्शन में यहाँ पे आप सबसे पहले देख सकते हैं म्यूपिरोसिन। तो म्यूपिरोसिन एक ऑइंटमेंट कंटेंट होता है। तो ये एक बैक्टीरिया को
ख़त्म करने वाला, मारने वाला ये एक एजेंट है जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करता है। स्पेशली यूज़ होता है इम्पेटिगो के लिए। तो इसे यूज़ कैसे करना है, दिन में 2 से 3 बार हमारी बॉडी पे अप्लाई करना है और 5 से 7 दिन तक इसकी थेरापी रहेगी। तो उस उतने समय तक आपको उसको यूज़ करना है। सेकंड नंबर पे आता है बेसिट्रेसिन। तो बेसिट्रेसिन ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को किल करने के लिए यूज़ होता है। तो आप कोई भी ऑइंटमेंट यूज़ कर सकते हैं जिसमें बेसिट्रेसिन ये इसका मेन कंटेंट हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यूज़पेरिन में बेसिट्रेसिन इसमें डला हुआ है। तो बेसिट्रेसिन वाली कोई भी आप ऑइंटमेंट क्रीम आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिट्रेसिन जो है वो इम्पेटिगो के लिए लेस इफ़ेक्टिव है, बट अगर आपको माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है तब आप बेसिट्रेसिन यूज़ कर सकते हैं। दिन में 2 से 3 बार हम ये सेकंड ऑप्शन को भी चूज़ कर सकते हैं। नाउ वीडियो के बीच में मैं आपको अगेन छोटी सी एड ब्रेक लेके बताना चाहती हूँ, अगर आपको हमारे साथ ऐसे ही स्टडी करना अच्छा लगता है और आपको हमारी ये जो बुक है डिजीज एंड ट्रीटमेंट वो चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। इसकी प्राइस है ₹749, जो कि आपको फ्री डिलीवरी में मिल जाएगी। इसकी डिलीवरी टाइमिंग रहेगी 7 से 10 दिन के लिए। फ्री डिलीवरी में आपके घर पे ये पहुंच जाएगी। ना और जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमने एक नया कोर्स लॉन्च किया है डिजीज एंड ट्रीटमेंट PDF बुक, जिसकी प्राइस है 299। इसकी प्राइस 299 है बिकॉज आपको ये लाइफ टाइम के लिए मिल जाएगी। 1 टाइम पेमेंट करना है लॉन विद फाइजा से आप पेमेंट करके PDF बुक या फिर डिजीज एंड ट्रीटमेंट बुक को परचेज कर सकते हैं। तो जल्द ही से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ और से कोर्सेज भी सीखिए जिसका नाम है हेल्थ एंड मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। दोनों ही कोर्सेज आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ मिल जाएंगे। उसमें आपको 199 और 250 जो है दोनों ही कोर्स की प्राइस यहाँ पे लिस्टेड की गई है। तो दोनों ही कोर्स की प्राइस नॉमिनल है, वो आपको लाइफ टाइम के लिए 1 टाइम पेमेंट करना है। तो जल्द ही से हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और हमारे साथ ऐसे ही सीखते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं दूसरी मेडिसिन। और उसमें है फ्यूसिडिक एसिड कटनेट। तो फ्यूसिडिक एसिड जो है वो एक एंटीबायोटिक है। तो बेसिकली इम्पेटिगो को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है जब भी आपको स्किन इन्फेक्शन होता है और उस स्किन इन्फेक्शन में आपकी स्किन क्लस्टी हो जाती है, वहाँ पे स्वेलिंग हो गई है या फिर वहाँ से आपकी स्किन निकल रही है खुजली के कारण। ऐसी कंडीशन में आप यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही इफ़ेक्टिव जो एंटीबायोटिक है वो मानी जाती है फ्यूसिडिक एसिड। इसका जो डोजिंग टाइम है वो आपको दिन में 3 से 4 बार अप्लाई करना है। लेकिन कहाँ अप्लाई करेंगे, पूरे शरीर पे या फिर पूरी जगह पे अप्लाई नहीं करेंगे। जहाँ पे भी आपको लेजन्स बने हैं, जैसे कि यहाँ पे इस तरीके से लेजन्स बने हैं, तो यहाँ पे हम इस तरीके से उसको अप्लाई करेंगे। अफेक्टेड एरिया पे हम उसको अप्लाई करेंगे। उसके बाद अगर बच्चों में आता है तो बच्चों के लिए सेफिरोक्साइम एक्जिटिल जो है वो एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है, बिकॉज ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो कॉमन स्किन इन्फेक्शन जो है वो ठीक करता है। यूजुअली इसका जो पीडियाट्रिक डोज है इम्पेटिगो में 3 मंथ की से 12 साल के बच्चों के लिए ओरल सस्पेंशन में 15 mg पर kg ओरली दिन में 2 बार पेशेंट को 10 दिन के लिए दिया जाता है। मैक्सिमम डोज इसका 1 ग्राम यानी कि 1000 mg पर डे रहता है। तो ये आप इसकी डोजिंग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने हमारा वीडियो ख़त्म किया है। अगर आपको हमारी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव जानकारी चाहिए तो आप हमारे साथ ऐसे ही सीख सकते हैं। आप इस वीडियो को भी ज़रूर से देखें, इसमें भी बहुत अच्छी जानकारी दी गई है। तो ऐसे ही हमारे साथ सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को टर्न करना ना भूलें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।